मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके ध्यान में कोई ऐसी राजस्थानी सुकन्या हो जिसे दाल बाटी बनाना आता हो, घेवर बनाने आते हो, घूमर करना आता हो, तो आप जरा ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये सब ना आता हो तो भी चलेगा। चलेगा, आप ध्यान में रखिएगा। नहीं, पक्का भाई साहब, आपकी ये बात मेरे दिल और दिमाग में है। जैसे कोई सुकन्या मिलेगी ना, मैं आपको पक्का बता दूंगी। पक्का। और भूलिएगा मत, ये धर्म जी वाला आर्टिकल पढ़ के बच्चों को सुनाइएगा। ओके? आराम से पोपट भाई साहब, देखे। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। टपुड़ा, ये देख। क्या दादाजी? धर्मेंद्र जी का ऑटोग्राफ। अरे वाह, दिखाइए। अरे वाह, मस्त है। आपने धर्मेंद्र जी का ऑटोग्राफ कब लिया? बेटा मैं जब तेरी उम्र का था ना, तब ये ऑटोग्राफ लिया था। किसका ऑटोग्राफ लिया था बापूजी? धर्मेंद्र जी का। अरे हाँ देखो मैं क्या कर रहे हैं? तू जरा जगह दे ना भाई, घुस के क्या बैठते हैं? हाँ, तू भी थोड़ा शांति रख ले, दिखाता हूँ भाई। सॉरी बाबू, सॉरी। लाई ये ले देख। हाँ, वाह, देख टप्पू, देख। मैंने तो देखा। देखा? हाँ। ये लीजिए, वाह। लाला संभाल के रख देता हूँ। वाह दादाजी, आपने अपनी पुरानी यादें इस पेटी में अच्छी सी संभाल कर रखी है। ये पेटी है कि जादू का पिटारा, एक के बाद एक चीज निकलती ही जाती है। लेकिन दादाजी ये बताइए ना, आपने धर्मेंद्र जी का ऑटोग्राफ कहाँ लिया? बेटा धर्म जी हमारे गांव के पास एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए थे। फिर जैसे ही फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो मैं उनके पास ऑटोग्राफ लेने गया। उन्होंने तुरंत मुझे ऑटोग्राफ दे दिया। और उतना ही नहीं, वहाँ जितने भी लोग उनका ऑटोग्राफ लेने आए थे ना, उन सबको दिया। क्या बात है। अपने गांव में उनकी एक फिल्म लगी थी, यादों की बारात। तो मैं, जेठिया और तेरी दादी तीनों फिल्म देखने गए थे। ये वही फिल्म है ना जिसमें 3 भाई होते हैं और वो बचपन में खो जाते हैं? हाँ बेटा, वही फिल्म। तुझे पता है उसमें तो वो 3 भाई खो जाते हैं, तो पिक्चर में बापूजी भी खो गए थे। दादाजी आप कैसे खो गए थे? वो क्या हुआ था बेटा कि वो यादों की बारात फिल्म देखने गए थे, तो उसमें वो तीनों भाई जुदा हो जाते हैं ना बचपन में ही। तो तेरी दादी वो देख नहीं पाई, इन्हें जरा लगी है वो, तो वो बेचारी रोते रोते बाहर चली गई। तो मुझे लगा थोड़ी देर रोक के वो वापिस आ जाएगी, लेकिन वो आई नहीं। तो फिर मैं उसे ढूंढने बाहर चला गया। फिर बात तो थोड़ी देर बाद वापस अंदर आ गए, लेकिन बापूजी नहीं आए। ओह अच्छा, दादाजी के खोने का सिलसिला तब से अब तक चालू ही है। लेकिन दादाजी आप कहाँ चले गए थे? अरे बेटा मुझे थोड़ी पता था कि जेठिया की माँ वापस आ गई है। मैं तो उसे बाहर ही ढूंढ रहा था ना, इसलिए जेठिया को लगा कि मैं कहीं खो गया था। ओह अच्छा। वैसे दादाजी धर्मेंद्र जी एकदम हैंडसम हीरो थे ना? अरे बेटा क्या बताऊं, वो दिखने में भी नंबर 1 थे और कलाकार भी नंबर 1 थे। तुझे पता है टपुड़ा, धर्मेंद्र जी की एक फिल्म आई थी, फूल और पत्थर। अरे वो देखने के बाद तो मुझे भी ऐसे बावड़े बनाने का शौक जग गया था। तो आपने भी उनकी जैसी बॉडी बनाई थी? नहीं, बापूजी तो पहले से ही ऐसे ही है। हाँ, भले मैं पहले से ऐसा ही हूँ, लेकिन तुझसे ज्यादा मजबूत हूँ। आजा, पंजा लड़ा, पता चल जाएगा। नहीं बापूजी, मैं हमसे पंजा क्या दिमाग भी नहीं लड़ा सकता हूँ। दादाजी आपको यंग एज में फिल्में देखने का बहुत शौक था? हाँ, तो मैंने उस दौर की काफी फिल्में देखी है। वो दौर दिलीप कुमार जी का था। तुझे पता है टपुड़ा, 1948 में दिलीप कुमार जी की एक फिल्म आई थी, शहीद। वो देखने के बाद ही धर्मेंद्र जी ने ठान लिया था कि मैं फिल्मों में एक्टिंग जरूर करूंगा। ओह अच्छा। फिर तो क्या है, ने धर्मेंद्र जी सीधे पंजाब से मुंबई आ गए। खूब मेहनत की उन्होंने, और फिर उनकी किस्मत ने भी उनका साथ दिया। बाद में धर्मेंद्र जी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। मैंने भी उनकी बहुत सारी फिल्में देखी है, हकीकत, जुगनू, अनपढ़, फिर कहानी किस्मत की, झील के उस पार, हुकूमत, आगी आग, खतरों का खिलाड़ी। हमने भी तो साथ में फिल्म देखी थी ना उनकी, यमला पगला दीवाना। यमला पगला दीवाना हो रब्बा,
इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है उठे उठे ओ मर दी है। अरे उठे उठे नहीं, साढ़े उठे हो, साढ़े साढ़े उठे ओ मर दी है। ओ मैनू प्यार कर दी है। भजन गा रहे वैसे गा रहे। धर्मेंद्र जी तो सदाबहार थे। सच कहूं टपुड़ा, आज मुझे तेरी दादी की बहुत याद आ रही। मैंने और तेरी दादी ने धर्मेंद्र जी की बहुत सारी फिल्में साथ में देखी है। क्या हुआ? अभी मेरे बाल बहुत कम हो गए हैं। तो बेचारी कंगी की क्या गलती है इसमें? लेकिन देखो ना कितने कम हो गए बाल। अभी आप इस बात का टेंशन लोगे ना तो जो है ना वो भी चले जाएंगे। लेकिन माधवी, एक जमाना था जब मेरे बाल बिल्कुल धर्मेंद्र जी की बालों की तरह थे ना। लेकिन अभी मैदान हो गए हैं। अरे तो क्या हुआ, मैं दिल से आज भी धर्मेंद्र हूँ। ओहो बाबा, आप धर्मेंद्र तो आई हेमा मालिनी। सोनू परफेक्ट। बाबा, आपको धर्मेंद्र जी बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ, बहुत बहुत। पता है सोनू बड़ा, हमारे जमाने में ना टीवी पे चित्रा नाम का एक प्रोग्राम आता था जिसमें फिल्मी गाने दिखाए जाते थे। और जब भी उसमें धर्मेंद्र जी का गाना लगता था ना तो मैं सारे काम छोड़ के वही देखने बैठ जाता था। बाबा, आपने धर्मेंद्र जी की कोई फिल्म थिएटर में देखी है? हाँ बिल्कुल, बचपन में बाबा के साथ देखी थी। और शादी के बाद मैंने और माधवी ने धर्मेंद्र जी की कई सारी फिल्में रिलीज में देखी है। हमने साथ में चुपके चुपके देखी। हाँ हाँ, शादी हो गई थी तो फिर क्यों चुपके चुपके देखा? अगर नहीं, फिल्म का नाम चुपके चुपके, वो देखी साथ में ऐसा। अच्छा। शोले भी देखी, क्या मूवी, आहा। और धर्मेंद्र जी हैंडसम, मुझे हैंडसम, कमाल के हैंडसम। पता है सोनू, उस जमाने में थिएटर में पॉपकॉर्न 5 रुपए के मिलते थे। हाँ, लेकिन तभी घर से बाकरवड़ी और चिवड़ा लेके जाते थे। हाँ तो बराबर ही है ना। अरे घर का अच्छा नाश्ता छोड़ के बाहर खर्चा क्यों करे। बाबा, आप आज भी नहीं बदले हो। आप आज भी हमें थिएटर में पॉपकॉर्न खाने नहीं देते हो। अगदी बरोबर है सोनू, हम अभी भी वही के वही है। कभी भी थिएटर में नहीं खाते थे, आज भी नहीं खाते। कम से कम उस वक्त बाकरवड़ी और चिवड़ा तो अंदर लेके जा सकते थे, अब तो वो भी नहीं लेके जा सकते। हाँ तो बरोबर ही है ना। आजकल मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न की प्राइस है 500 रुपए, 200 रुपए के समोसे, 300 रुपए का कोल्ड ड्रिंक। कितना खर्चा हुआ। इसीलिए ज्यादातर लोग घर में टीवी पे पिक्चर देख लेते हैं, थिएटर में जाते ही नहीं है। आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ बाबा, हम धर्मेंद्र जी की बात कर रहे थे। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि मैंने धर्मेंद्र जी की लगभग सारी फिल्में देख ली है। पता है सोनू, उस टाइम ना हर रविवार को शाम को टीवी पे फिल्में दिखाई जाती थी। और जिस दिन हमें पता चलता था ना कि इस संडे धर्मेंद्र जी की फिल्म आने वाली है, हम दोनों खुशी खुशी बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर देते थे उस संडे को। बाबा, धर्मेंद्र जी की आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? शोले। ये पता है सोनू, उस फिल्म में ना जय और वीरो साइड कार वाला स्कूटर चलाते हैं। जब मैंने वो स्कूटर देखी थी ना, तभी मैंने नक्की किया था, मैंने सपना देखा था कि मैं स्कूटर लूंगा तो वैसा ही लूंगा। और सखाराम के आने से वो सपना पूरा हो गया। हाँ, अरे धर्मपा जी की तो बात ही कुछ और है। वो एक्टर तो अच्छे थे ही, इंसान तो उससे भी ज्यादा अच्छे थे। वाह, धर्मेंद्र जी को सब दिल से याद करते हैं। रोशन, तू रणेज का रोशन सूट है यू तो सूट है यू क्या करूं रणेज रोशन बोलनी सूट है रोशन कोने गोगी निकला तेरे पापा रणेज। तेरे शेर पापा रो रहे हैं। अरे तेरे शेर पापा आज भीगी बिल्ली बन गए हैं, रो रहे हैं। चल चल जल्दी जोगी चल, सूट है गयो खबर नहीं। आई जो इधर पे पप्पा जो निकलू रणेज। रोशन बोलनी सूट है रोशन, गराज में कुछ हुआ या फिर किसी ने कुछ बोला? हाँ तुम मने के मैं उससे छटाऊंगा नहीं, अच्छा के नहीं। हाँ आई तो धर्मेंद्र जी ની ફોટો છે,
बाजू में लाकड़ा पर डोकू जो छोकरू को नुबुज एकदम पतलू। हाँ, इसने तो धर्मेंद्र जी की फोटो भी काट दी। हाँ यार। केहो जी गल्ला कर रहे हो? तो तुसी लोगों ने मेनू नहीं पहचाड़िया? आई टू छे। पापा, अब इतने पतले? हाँ, बचपन में मैं बहुत कमजोर सी। फिर मेरे माँ प्यो ने, मेरे परिवार वालों ने मेनू लस्सी वस्सी पिला के, पनीर के पराठे में मक्खन डाल डाल के खिला के ना मजबूत तकड़ा बना देता। वो तेरी पापा, अब बचपन में धर्मेंद्र जी को मिले थे? हाँ पुत्र, बचपन में जब मैं छोटा था ना, तो मैं धर्मेंद्र जी के घर पे उनसे मिलने गया था चोरी से। डॉक्टर પછી એવને તને એકદમ મસ્ત મજાનો મેથી પાક આપ્યો હશે। वो सिक्योरिटी वाले मेनू मेथी पाक देने ही वाले थे कि तभी धर्मेंद्र जी अपने बंगले से बाहर आए। उन्होंने मैनू देखा तो मैनू बुला के अपने बंगले में ले गए। उन्होंने बहुत प्यार किया तो मैनू लस्सी वस्सी भी पिलाई। हाँ। वो तेरी। વાવ રોશન શું વાત કરે છે? तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है वो कितने बड़े स्टार सी, लेकिन जब भी कोई पंजाब से उनको मिलने आता था ना, तो वो उनको बड़े प्यार से मिलते थे, उनकी बड़ी आवभगत करते थे, लस्सी भी पिलाते थे। वाह वाह, धर्म जी तो हमारे धर्म जी थे, एकदम ही डाउन टू अर्थ, है ना? जब भी धर्मेंद्र जी की पिक्चर लगती थी ना, तो तेरे दादाजी यानी मेरे बाबूजी हमें फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिखाने ले जाया करते थे। रोशन तने मालूम है, मेरे पापा भी धर्म जी के बहुत बड़े फैन हैं। वो धर्म जी की हर फिल्म देखते थे। तो है तभी तो तुझे ये पंजाब का गबरू पसंद आया। ऐसू बोले छ, हमारा मिलना तो डेस्टिनी था। खोदाई जी ने बनानी जोड़ी है कि नहीं और बच्चों? यस रोशन, आज धर्म जी होते ना तो हम उनका 90th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते। पापा, पापा ऐसे उदास नहीं होते। हाँ रोशन, धर्मेंद्र जी हमारी यादों में है, और जो हमारी यादों में होते हैं ना, वो हमसे कभी दूर नहीं होते, है ना? और देखो पापा, धर्मेंद्र जी कैसे जिंदा दिल के थे, तो उनके फैंस को भी जिंदा दिल होना पड़ेगा कि नहीं? पुत्र, ये तो तूने 16 आने सही गल कही है। तो चलो पापा, धर्मेंद्र जी के स्टाइल में बल्ले बल्ले से शाबा शाबा हो जाए। जमाना तो है नौकर बीवी का। वाह वाह वाह, बिल्कुल धर्मेंद्र जी की तरह डांस कर रहे हो। हाँ पापा, आप एकदम धर्मेंद्र जी की स्टाइल में क्यों डांस कर रहे हो? बेटा, मैं कॉलेज में धर्मेंद्र जी के गानों पे डांस किया करता था। हाँ। और मुझे एक्टिंग और डांस का बहुत शौक था। अरे वाह पापा, मतलब कॉलेज के जमाने में आप कलाकार थे, तो फिर आप डॉक्टर कैसे बन गए? बेटा, एक्टिंग और डांस मेरा शौक था, पर मुझे पहले से डॉक्टर ही बनना था। या बेबी, पैशन इज डिफरेंट, प्रोफेशन इज डिफरेंट। सही बात है। और पापा, आपने डॉक्टर बन के भी दिखाया। मुझे कॉलेज के टाइम में एक्टिंग के लिए अवार्ड भी मिला था। Yes. वो देखो। अच्छा, तो धर्मेंद्र जी आपके फेवरेट एक्टर थे? हाँ, और पता है, आज भी जब भी टीवी पर धर्मेंद्र जी की फिल्म आती है ना, तो मैं जरूर देखता हूँ, है ना कोमल? हाँ हाँ, पुरानी फिल्में देखने का बड़ा मजा आता है। बोली बेटा, तुम्हें भी पुरानी फिल्में देखनी चाहिए, उसमें ना बहुत गहराई होती है। यस बेबी। श्योर श्योर पापा। पर पापा, आज तो आपका डांस देखने का मजा आ गया। गोली, मैं धर्मेंद्र जी के कई गानों पे डांस कर सकता हूँ। करो ना हंस। बजाओ म्यूजिक। बबीता जी, आपको पता है धर्मेंद्र जी मेरे फेवरेट स्टार है। सेम हियर, मुझे भी वो बहुत अच्छे लगते थे। What a simple and dashing personality। क्या स्टाइल था उनका, और उनकी एक्टिंग कितनी नेचुरल थी। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी परफॉर्मेंस कितनी पावरफुल थी। एग्जैक्टली, ड्रामा, एक्शन, रोमांस, हर चीज में वो सुपर्ब थे। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी हर स्टाइल के रोल में जजते थे, वो एकदम वर्सेटाइल एक्टर थे। He was an actor in true sense। हाँ, उन्हें पर्दे पर देखकर एक अपनापन सा लगता था। बिल्कुल सही कहा अंजलि। एक कलाकार वही होता है जिसके भाव के साथ हमारा भाव जुड़ जाए। बिल्कुल। और धर्म जी की तो बात ही निराली थी, उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्में की थी। और कभी-कभी तो एक साल में उनकी 7-8 पिक्चरें रिलीज होती थी। और आप सब जानते हैं कि धर्म जी एक्टर तो कमाल के थे ही, और साथ में शायरी भी कमाल की करते थे। अच्छा?
रियली? हाँ मैंने भी कहीं पढ़ा है। अच्छा। मैं उनकी एक शायरी सुनाऊं? लहर खुशी की आते ही चली जाती, लहर खुशी की आते ही चली जाती है, और घड़ी गम की जाते जाते जाती। वाह क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतनी छोटी सी बात में कितनी गहरी सोच है ना। धर्म जी बहुत नेक दिल इंसान थे और उनकी अच्छाई उनकी शायरी में झलकती थी। यस। हाँ तारक, धर्म जी की एक और शायरी सुनाइए ना। हाँ बिल्कुल। बदी का अंत है कहीं आसपास, नेकी का कोई अंत नहीं। किताब नेकी की पढ़ ले बंदे, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। वाह वाह क्या बात है। बेड़े अंकल, आपके पास कुछ समय है तो हमें आपसे कुछ बात करनी है। आपकी आज्ञा से हम अंदर आए? तुम लोग कब से फॉर्मेलिटी करने लगे? हाँ वैसे मैंने परमिशन नहीं दी अंदर आने की। सॉरी। चलो। अरे रुको रुको नौटंकी, तुम लोग फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? लेकिन वो क्या है ना वीडियो अंकल, आप इस सोसाइटी के सबसे बिजी पर्सन हो ना। आपको सोसाइटी का ध्यान रखना होता है, ट्यूशन क्लासेस लेने होते हैं, अचार पापड़ की डिलीवरी करनी होती है, स्त्री भी, मतलब इतने सारे काम होते हैं, तो पूछना तो पड़ेगा ना। तुम लोग मेरी तारीफ कर रहे हो कि खिंचाई कर रहे हो? तारीफ ही करेंगे ना वीडियो अंकल। हाँ। बोलो किस बात की परमिशन चाहिए? वो ये पूछेगा। तू पूछना। तू पूछ। तू पूछना। तुम लोग पूछ लो ना। अरे काय चाललंय? ये लास्ट टाइम मैंने पूछा था, अभी तो एक बार लास्ट टाइम पूछ क्या कर रहे हो? बाबा परमिशन दे देंगे। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। मैंने परमिशन दी नहीं अभी तक, बाबा परमिशन दे देंगे असं बोलली थी। हाँ। शाहो लाफिंग बुड्ढा झालाय तुमचा. हे बुद्धा असतं बुड्ढा नसतं. तेच ते काय ते. हाँ बोलो किस बात की परमिशन चाहिए? आपको तो पता है हम गोकुलधाम वाले 31 दिसंबर साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। हाँ हाँ पता है, इस बार भी वैसे ही करने वाले और प्लानिंग भी हो चुकी है। बाबा एक बार हमारी बात सुन लीजिए ना, हमने इस बार कुछ स्पेशल सोचा है। यस वीरा अंकल, हमने आपके जमाने का कुछ सोचा है। ए नहीं यार मुलांनो, इनके जमाने का मत सोचो, आज के जमाने का सोचो. हाँ एक मिनट माधवी, एक मिनट, क्या सोचा है? ए नहीं, अरे एक मिनट माधवी आंटी आप टेंशन मत लीजिए, हमने हमेशा की तरह इस बार भी अच्छा ही सोचा है. अच्छा क्या आइडिया सोचा है? भिड़े अंकल, कुछ ही दिनों पहले हमारे फेवरेट एक्टर धर्मेंद्र जी का जन्मदिन गया. हाँ, अगर धर्म जी हमारे बीच होते ना आज तो 90 साल के होते. इसीलिए हमने सोचा है इस बार 31 दिसंबर हम सबके फेवरेट एक्टर धर्मेंद्र जी को याद करके सेलिब्रेट करेंगे. उनकी याद में हम जबरदस्त प्रोग्राम करेंगे और धूमधाम से 31 दिसंबर मनाएंगे. वाह वाह मुलांनो, मस्त आइडिया है. हाँ खरंच खरंच खूप छान आइडिया है. मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का 1 सेक्रेटरी, इस आइडिया के लिए परमिशन देता हूँ. मैंने बोला था ना. मला वाट लागलीच. ए मला वाटलंच असं असतं ते बाळा. वाटलंच. लेकिन मुझे एक बात बताओ टप्पू से ना, हमारे जमाने के कलाकार के लिए कार्यक्रम करने की बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? भिड़े अंकल, कलाकार हमारे तुम्हारे लिए नहीं होते हैं, कलाकार तो कलाकार ही होते हैं. ठीक है, तो टप्पू से ना धर्म जी की याद में ऐसा यादगार कार्यक्रम बनाओ, ऐसा यादगार कार्यक्रम बनाओ कि ये यादों की बारात जन्मों जन्म तक याद रहे. चलो फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन की प्लानिंग करते हैं. और हाँ बाबा, हम प्लानिंग करने के बाद सबको मैसेज कर देंगे कि किसको क्या करना है. वाह 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 माधवी, साल का आखिरी दिन बनाएंगे हम लोग धर्म जी की यादों के साथ. साथिया नहीं जाना कि जीना लगे साथी. काय झालं? नहीं कुछ नहीं. हाँ सच में मेरी भी ऐसी फीलिंग है कि आज रात के प्रोग्राम में बहुत मजा आने वाला है. आज रात के प्रोग्राम का माहौल तो अभी से शुरू हो गया नहीं? वैसे आज रात के प्रोग्राम की सबकी तैयारी कैसे चल रही है? एकदम टनाटन टकाटक चल रही है. हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी चल रही है. सबको याद है ना टप्पू सेना ने क्या कहा था? अरे ले,
उन्होंने कहा था ना कि हम सबको धर्मेंद्र जी के उस दौर की फिल्मों के हिसाब से तैयार होना है। और सबसे एक्साइटिंग बात तो ये है कि हम सबके पतिदेव हीरो बनकर आने वाले हैं धर्मेंद्र जी के गेटअप में। बिल्कुल। और हम सब उनकी हीरोइन बनेंगे। क्या कहते हो? मैं तो आज नाचूंगे, बहुत नाचूंगे। वाह वाह हेमा मालिनी। સહી કહો મધવી ભાભી સાચે જ જૂના ફિલ્મોની હિરોઈન બનવાની કેટલી મજા આવશે નહીં? क्या हेयर स्टाइल, क्या कपड़े, अंदाज ही अलग हुआ करता था। I know, it was so interesting ना? Really? ટપ્પુ સેનાએ કેટલું મજાનું વિચાર્યું છે. हम अपने फेवरेट एक्टर धर्मेंद्र जी की याद में 31 दिसंबर मनाएंगे। और आपका नाम भी कितना बढ़िया है, धर्म जी की यादों की बारात मनाए साथ साथ। क्या बात, क्या बात। वाह वाह। आज रात की 31st पार्टी हमारे गोकुल धाम सोसाइटी के लिए ना एकदम यादगार होने वाली है। भाई वाह, टप्पू सेना ने कितना जबरदस्त सोचा है। हम अपना नया साल हमारे प्यारे अभिनेता धर्म जी को याद करके सेलिब्रेट करेंगे। आज की पीढ़ी टेक्नो सेवी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और साथ में संवेदना से भरपूर है। हमें धर्म जी को याद करते देख उन्होंने इस खास प्रोग्राम का आयोजन किया है। इस सोच के लिए टप्पू सेना का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि गोकुल धाम में धर्मेंद्र जी का ये प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। हम सब गोकुल धाम वाले मिलकर कुछ ऐसा अनोखा, मजेदार, मनोरंजक सेलिब्रेशन करेंगे कि बरसों तक लोगों को ये सेलिब्रेशन याद रहेगा। ये सेलिब्रेशन आपके लिए भी अविस्मरणीय होगा। 2026 भी अपना ये वेलकम देखकर झूम उठेगा। तो मिलते हैं कल शनिवार को भरपूर मनोरंजन के साथ। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अच्छा सेठ जी, वी हैव अ स्मॉल डिमांड। डिमांड? रिक्वेस्ट। किस चीज को लेकर है रिक्वेस्ट? बढ़ाने को लेकर। भाई मेहरबानी करके पगार बढ़ाने की बात तो करना ही मत, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले ये साल धंधा थोड़ा कम हुआ है। तो क्या आप पगार कम कर देंगे?